जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय सीते सीते जय सीते जय। अब मैं आपके सामने गोनू झा के घर बारात का स्वागत, गोनू झा के घर बारात का स्वागत शीर्षक से एक कथा सुना रहा हूँ। राजा की सभा लगी हुई थी। राज्य की समस्याओं के ऊपर बातचीत खत्म हो गई। अब महाराज साहब अपने सभासदों के घरों का कुशल क्षेम पूछने लगे। यह महाराज साहब की आदत थी। आप लोगों के परिवार में कोई समस्या हो तो महाराज साहब ने पूछा। नहीं महाराज, आपकी कृपा है, सबने समवेत स्वर में कहा। किसी के घर बेटा कुंवारी है, एक ने कहा। क्या विवाह योग्य है, महाराज ने पूछा। जी सरकार, गोनू झा ने स्वयं कहा। ऐसा क्यों? इतने प्रतिष्ठित गोनू झा की बेटी की शादी क्यों नहीं हुई है? यह पूरी सभा के लिए लज्जा का विषय है। महाराज क्षुब्ध थे। महाराज साहब, इनके यहाँ कौन बारात लेकर आएगा? ये छका देंगे, पता नहीं कैसा व्यवहार करें, कुख्यात हैं। गोनू बाबू ने क्या कह रहे हैं? महाराज ने पूछा। हम क्या कहें भाई, माई बाप, ऐसा हम कुटुंब के साथ क्यों करेंगे? गोनू झा ने कहा। देखिए, जिनके पास योग्य पुत्र है वही विवाह तय कर दीजिए। महाराज के विचार का सम्मान करते हुए गोनू झा की बेटी का विवाह तय हो गया। पंडित जी द्वारा पन्ना पंचांग देख दिन समय तय हो गया। सारे सभासद विवाह में जाने को तैयार थे। महाराज ने पूछा, गोनू बाबू, स्वागत सत्कार में कमी न हो, मिठाई मधुर तो खिलाइएगा ना? महाराज साहब, हम मिठाई मधुर का जड़ मूल तक खिला देंगे। महाराज आश्वस्त हुए। बारात ले जाने को 2 हाथी राजा की तरफ से दिए गए। गोनू झा के यहाँ बारात पहुंची। बारातियों के पैर हाथ धुलाकर तोशक तकिए वाले तख्त पर बैठाया गया। बाराती अब जलपान के लिए उत्सुक बैठे थे। गोनू झा ने मिठाई के नाम पर ईख छील कर टुकड़े बनाकर परोस दी। बारात के सारे लोग हक्के बक्के। सचमुच मिठाई की जड़ ही तो ईख है जो गोनू झा ने उन्हें खाने को दिया। इधर शादी की विधियां शुरू हो गई। कन्यादान के बाद बारातियों को भोजन का बुलावा आया। किसी ने पूछा, श्रीमान जी, भोजन के 56 प्रकार व्यंजन तैयार हैं, बस एक वस्तु चूल्हे पर है, आप कहें तो आसन लगे। बेचारे बाराती भूखे तो थे ही, कहा लगाइए, एक ही वस्तु नहीं है, चलेगा। पतले लगी 56 प्रकार की सब्जी, चटनी, दाल, अचार सब था, भात ही नहीं था। बारातियों ने सर पकड़ लिया। तुरंत छकाने का तुरंत बाद गोनू बाबू ने भात को खिलाया ही। दही और कई प्रकार की मिठाइयाँ भी परोसी। बारात वाले तृप्त होकर विदा हुए। सभा बैठी तो महाराज साहब के सामने चर्चा हुई। पूरा मनोरंजन हुआ। गोनू झा ने हाथ जोड़कर कहा, माई बाप, मुझको अपना नाम भी तो खराब नहीं करना था। छकाना मेरी विशेषता है, उसे कैसे छोड़ दें? महाराज साहब ने सिर हिलाया कि सही बात है। तो ऐसे थे गोनू झा। जय श्री सीते। यदि यह गोनू झा का कथा आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार सुनने का प्रयास करेंगे। जय श्री सीते।